हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। आपका दोस्त वास्तु एवरी से एक्जोटिक बर्ड को गर्मी में कैसे ब्रीड कराएं या कैसे करा सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। तो इन सब से पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। और मैं हूं आपका दोस्त। इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली कई साथियों का प्रश्न था कि गर्मी के मौसम में बर्ड्स की ब्रीड कैसे करा सकते हैं, जैसे बजरी हुआ, लबबर्ड हुआ, काकाटील हुआ, कनूर हुआ या अन्य बहुत सारे बर्ड्स। एक्जोटिक बर्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर लिस्ट में बोलूँ तो बहुत सारे नाम हैं। तो मैं बात करूंगा, लोग पूछते हैं कि क्या करा सकते हैं, तो मेरा उत्तर रहेगा हाँ, करा सकते हैं। और परंतु उसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होगी और बहुत सारी मेहनत की भी आपको ज़रूरत होगी, बहुत सारी वस्तुएं भी आपको लगेंगी। अगर आपके पास वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं और आप वाकई जागरूक हैं, आप ब्रीड कराना चाहते हैं, आप उनको समय दे सकते हैं, तो अवश्य करा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से पर्सनली ये सवाल पूछा जाए क्या आप कराते हैं, तो मैं कहूँगा ना। क्यों? उसका कारण है मेरे पास उतना समय नहीं है। फिर भी मैंने प्रैक्टिकल के लिए ये सब कराया हुआ है और आपको बताने के लिए कुछ बर्ड्स को मैंने लगाया और उनकी ब्रीड कराई और हुई। उनकी क्या क्या दिक्कतें आई वो मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया है उन सभी साथियों को जो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लिया है। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद और शुक्रिया के पात्र वो हैं जो देखते तो हैं परंतु लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कामना करता हूँ कि कभी ना कभी वो उनको अगर उनके जीवन में या उनके जब हॉबी है इसमें अगर मेरी किसी चीज़ से उनको फ़ायदा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आपसे आगे चर्चा कंटिन्यू करता हूँ। तो बात यह है कि गर्मी में ब्रीड ली जा सकती है, तो मैं कहूँगा यस। कैसे ली जा सकती है ये चीज़ है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, पहले तो आप गर्मी में ब्रीड किसी भी बर्ड्स को लेने से अवॉइड करें, उसको ना कराएं। यदि आप कराते हैं तो आपको प्रॉपर उसका ख्याल रखना पड़ेगा और उसको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने टीन का सेट डाला हुआ है, ऊपर शेड, और आपने उसमें बर्ड छोड़े हुए हैं। तो भाई मेरे, ऐसी गलती मत करना, सारे बर्ड मर जाएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर एवरी नहीं है, आपके केज बाहर कहीं धूप वाले स्थान पर रखे हुए हैं या जहां टेम्परेचर कंट्रोल करने की आपकी व्यवस्था नहीं है, तब आप गर्मी में ब्रीड नहीं ले सकते। हाँ, कुछ कॉमन बर्ड्स हैं जैसे बजरी, काकाटील, लव बर्ड्स, कुछ कनोर्स की वैरायटियाँ ये गर्मी में ब्रीड करती हैं, फिंच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ब्रीड करती हैं। इनको भी एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो टेम्परेचर होता है 27 से लेकर के 30 डिग्री तक। या अगर बहुत अधिक की बात करें, हम बहुत कम और अधिक की बात करें, तो ये टेम्परेचर सही मायने में 25 से 28 डिग्री होता है, जहाँ पर सारे बर्ड बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं। तो दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, आपका 25 से 28 के बीच टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी आपकी 45 से नीचे किसी भी कीमत पे ना हो और 70-75 से ऊपर नहीं जानी चाहिए अगर आपको गर्मी में भी ब्रीड लेनी है तो। दूसरा, आपको पानी का बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा केयर की भी आपको करनी पड़ेगी। ये बच्चे कराए गए हैं तो इनको अगर जिस दिन भी इनके पेरेंट्स इनको दाना नहीं देते हैं, फीड नहीं कराते हैं, तो इनको ऊपर से फीड कराया जाता है क्रॉप निडल से, या फिर जैसे भी संभव हो आपके पास जैसे हो। मैं जैसे कराता हूँ वो एक अलग तरीका है, आपके पास अलग
टाइम होगा, अलग जगह होगी, अलग तरीका होगा, अलग इक्विपमेंट होंगे उसको कराने के, तो आप वैसे करा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको कराना है, नहीं कराते हैं पेरेंट्स तब, क्योंकि गर्मी में बर्ड्स पानी ज़्यादा पीते हैं। आपने देखा होगा आगे की क्लिप में जिसमें बच्चे 3 थे जिनके क्रॉप दिख रहे थे, उनमें पानी भरा हुआ दिख रहा था। तो ये जब पेरेंट्स पानी पिलाते रहेंगे तो फिर वो बच्चे जल्दी से ग्रोथ नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 2 बच्चे पहले बड़े थे, ये बच्चा छोटा है। तो गर्मी में ब्रीड कराने के कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे हैं। एक तो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अगर बर्ड ने 6 एग ले किए हैं तो आप ये मान के चलिए आपके 3 या 4 एग से ही बच्चे निकलेंगे, यदि आपने प्रॉपर वो जो चीज़ें मेंटेन मैंने बताई हैं करने के लिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और हवा का आदान प्रदान आपकी एवरी में बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपके यहाँ सोलर पैनल लगे होने चाहिए। आपकी एवरी के अंदर जो कि बर्ड पे डायरेक्ट हवा ना जाए, ऐसे कूलर लगे होने चाहिए साइड में, ताकि वो टेम्परेचर कंट्रोल है, क्योंकि दिन में ही सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और लाइट, अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी आपको। यदि आप शहर से करते हैं तो भी कभी कभी आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस स्थिति में आपके पास सोलर पैनल लगे होने चाहिए, सोलर वाले कूलर होने चाहिए या फ़ैन होने चाहिए, जो भी जैसे भी आप उस बर्ड रूम के लिए सही और टेम्परेचर कर सकें, ठंडा रख सकें। दूसरा, आपका जो शेड है वो टीन का नहीं होना चाहिए। यदि टीन का है तो उसके ऊपर प्रॉपर थर्माकोल वगैरह लगा करके या पुआल या जो भी आपके पास जो भी चीज़ें हों, उससे टेम्परेचर को आप कंट्रोल करें, ताकि वो ऊपर की हीट नीचे ना आ सके, यदि आपको ब्रीड गर्मी में लेनी है तो। नहीं तो आप नीचे कूलर चलाएंगे, ऊपर से हीट होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई मेरे। आपकी मोर्टेलिटी चिक्स की ज़्यादा होगी और बर्ड्स भी, जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़ाया हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे गर्मी में ब्रीड लिए हुए हैं, जिनकी ब्रीड गर्मी में ली गई है। ये आपने देखा ही आगे, जो मैंने अभी, आज तो 21 तारीख है ना, तो इस 21 तारीख में इन बर्ड्स की ये हालत है जो मैंने आपको दिखाई है। तो इतने बड़े हुए हैं ये 6 एग ले करे थे इसने, 3 बच्चे निकले। चूँकि ये ऑपलाइन ब्लू ऑपलाइन के चिक्स थे स्पिल्ट, और इनको लास्ट में हटाते हटाते इन्होंने एग दे दिए, और फिर इनको एक नॉर्मल लिट्यूनी फिशर, जो कि बहुत अच्छा पेयर है, उसके नीचे रखे गए, क्योंकि वो पेयर ऐसा है कि वो अगर उसके पास 4 बच्चे रखे जाएं तो 4 भी सर्वाइव होते हैं, 6 रखे जाएं तो 6 भी उनको फीड करा करके बड़ा करता है। तो इसलिए उसके नीचे रखे गए, ताकि इनमें मॉर्टेलिटी का चांस कम से कम हो जाए और ये बच्चे सर्वाइव कर जाएं। तो मैंने वो उसके नीचे रख के करवाए, और बड़े हुए बच्चे आप देख रहे हैं, अभी शायद 15 से 20 दिन के अंदर वो सेल्फ भी हो जाएंगे। अच्छा, आपको ग्लूकोज है, ORS है, एप्पल साइडर विनेगर है, इन सब चीज़ों को आपको समय समय पे देते रहना होगा, क्योंकि इस समय पे फंगल बहुत डेवलप होते हैं, क्रॉप में बहुत सारी डिजीज आती हैं, सीड बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, आपने जो खाने को बर्ड को रखा है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है, आपको क्लीनिंग का, बर्तनों का, फूड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं रख सकते तो आप गर्मी में ब्रीड ना कराएं। गर्मी में ब्रीड कराने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, आपने ब्रीड करा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बर्ड हैं, ये करते ही हैं, क्योंकि ये अफ्रीकन है। लव अफ्रीकन है, बजरी ऑस्ट्रेलियन है, आपकी फिंचेज ऑस्ट्रेलियन है, तो ये सब ब्रीड वहाँ पे करते हैं। लेकिन जगह, समय और स्थान का इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आपको देखना होगा कि आपने ब्रीड अगर करानी है तो आपके पास वो जगह कैसी है, वो स्थान कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वातावरण कैसा है, हरे भरे पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, आसपास ठंडी हवा आनी चाहिए। अगर पूरब से हवा चल रही है तो भी आने लगनी चाहिए उसके अंदर, पश्चिम से चल रही है तो भी लगने चाहिए। तो इस तरीके का आपका अगर वो होगा। मैंने प्रॉपर अपने जहाँ पर ब्रीड कराए वहाँ पर मेरा भी टीन का सेट पड़ा हुआ है, परंतु मैंने उसके ऊपर में बहुत अच्छे से थर्माकोल की शीट बिछवा करके उसके ऊपर पुआल का छप्पर डलवाया। अच्छा, मैं नुकसान की बात कर रहा था। तो देखिए, इस बर्ड्स के 3 चिक्स थे,
हालांकि 2 डेड इन सेल हो गए थे और ये वाला बड़ा होके मर गया। अब इसका कोई कारण नहीं है मरने का, मात्र एक ही कारण है। देखो इसके जो क्रॉप है उसमें फूड भी है। तो मैं हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि इसमें कोई आपको संशय ना रहे, कोई प्रश्न ही ना रह जाए कि ऐसा नहीं बताया आपने। तो ये देखिए इसके क्रॉप में है। इसने एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर उसको फीड नहीं कराया था, दूसरे दिन को हमने इसको क्रॉप में फीड कराया। इस बर्ड के ये बच्चे हैं ब्लू ऑफलाइन के और आपका ग्रीन फिशर ऑफलाइन के स्पिल्ट। तो इसने नहीं कराया, हमने उसको करवाया और उसके बाद हमने दूसरे दिन को नहीं देखा। ये हमारी चूक थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये करना चाहते हैं गर्मी में ब्रीड तो आप चूक नहीं कर सकते। आप चूक करेंगे तो आपके बच्चे भी मर जाएंगे और बर्ड को भी खतरा रहेगा। तो अब आज की डेट में आप देख लीजिए कि इतने बड़े हो गए हैं ये और आसानी से ब्रीड आप करा सकते हैं, परंतु आपको टेम्परेचर का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सोलर पैनल होना चाहिए अवश्य। इन्वर्टर या जो कुछ भी आपके पास व्यवस्था हो लाइट की, उससे आप लाइट कूलर को सप्लाई दें। आपको डायरेक्ट हवा नहीं देनी है, टेम्परेचर केवल कंट्रोल करना है। मेरे रूम के अंदर 32 टेम्परेचर रहता है, उस स्थिति में ये हुआ है। यदि आप 25 से 28 कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप पूरे साल भर ब्रीड करा सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये बर्ड है, कोई मशीन नहीं जो आप इससे पूरे साल अंडे बच्चे लिए जाओ और पलवाते जाओ। भाई मेरे, इनको भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे अंदर ह्यूमनिटी होनी चाहिए, हमारी भी मानवीय भावनाएं हैं और हमको उन चीज़ों को समझना चाहिए। जिस तरीके से हमें ह्यूमनिटी है, वैसे ये बर्ड के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है और इनको 2-3 महीने का रेस्ट हमको देना चाहिए। तो अगर आप पूरे साल इस तरह गर्मी में ब्रीड लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जुलाई और जून में इनसे ब्रीड ना लें, बाकी पूरे साल ले सकते हैं। कभी कभी लोग ठंड में भी मना करते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन फरवरी में आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वह उस समय आप पूरे लेंगे, कम से कम 2-3 महीने इनका रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। बाकी जो अच्छे हॉबिस्ट ब्रीडर हैं, मैं नहीं मानता कि मैं अच्छा हॉबिस्ट हूँ, तो मैं तो 4 महीने का रेस्ट देता हूँ कम से कम बर्ड्स के लिए। बाकी आप अगर बहुत अच्छे हैं तो आप कितना देते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 4 महीने का रेस्ट बर्ड के लिए मिलना ही चाहिए ब्रीडिंग के बाद, क्योंकि इनको दोबारा से अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से एग ले कर सकें, कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, मिनरल्स की पूर्ति हो जाए, जो इनके अंदर कमी हो जाती है, तभी ये रेडी कर पाए होंगे और आपको अच्छे से ब्रीड कर पाएंगे और इनके बच्चे भी अच्छे से सर्वाइव होंगे। वरना बच्चों में कोई ना कोई, अगर आप ऐसे रेगुलर ब्रीड लेते रहेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो मरते रहेंगे। तो मेरे बताने का उद्देश्य यही था भाई, गर्मी में आप ब्रीड ले सकते हैं। दाने का, पानी का, टेम्परेचर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और कोशिश ये करें कि गर्मी में ना लें। यदि आप लेना चाहते हैं, बहुत इच्छुक हैं, तो आप ज़रूर लें। ये सब चीज़ों पर अमल करते हुए आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कुछ समझ आए, कोई फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आपसे भी